अगस्त का महीना था। इस महीने में इतवार की छुट्टियों के अलावा 2 छुट्टियां और भी थीं। एक तो 15 अगस्त की और दूसरी रक्षाबंधन के त्योहार की। अखिल और अमृता अलग-अलग कारणों से खुश थे। अखिल को अपनी स्कूल के साथ 15 अगस्त के दिन लाल किले पर जाना था और अमृता इसलिए खुश थी कि रक्षाबंधन पर उसे भाई से पैसे मिलेंगे। अपने भाई अखिल से 2 साल छोटी है अमृता। अमृता 8वीं कक्षा में पढ़ती है और अखिल 10वीं कक्षा में। अमृता शरारती लड़की है और वे अपने भाई की पढ़ाई की टेबल से कभी पेन उठा लेती है, कभी रबड़ उठा लेती है, तो कभी पेंसिल उठा लेती है। ऐसी शरारती लड़की है अमृता। हाँ, मगर कभी कभी दोनों में छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है। माँ, आप अमृता को मना क्यों नहीं करती कि मेरी चीज़ों को न छेड़ा करे? मैं जब पढ़ाई के लिए अपना पेन, पेंसिल वगैरह ढूंढता हूँ तो वे या तो गुम होती हैं या किसी और जगह पड़ी मिलती हैं। एकदम चिल्लाते हुए अखिल बोला। अखिल ने अपनी माँ से बहन की शिकायत की। अखिल बेटा, अमृता तेरी छोटी बहन है। उसे तुम्हारी चीजें देखने का शौक है। अभी अभी अपनी सहेली के साथ खेलने गई है। जब आएगी मैं उसे समझा दूंगी। माँ ने किसी तरह अखिल को मनाया। अमृता जब खेलकर वापस आई तब तक अखिल अपना होमवर्क करने के बाद सो गया था। शाम को जब वह उठा तब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका। अखिल और अमृता छोटे थे तो सारे काम मिलकर करते थे। बाजार से छोटे मोटे सामान, दूध, सब्जी लाने के लिए दोनों इकट्ठे जाया करते थे। छोटे छोटे लड़के लड़कियों के साथ इकट्ठे मिलकर खेलते थे। खोआ खोआ सुना है ना आपने? छुपा छुपी, पिट्ठू फोड़ना, ये सब खेला करते थे। खिलौने वाले खेल नहीं खेला करते थे। खेल खेलते थे। जहाँ कहीं अखिल जाता अमृता पीछे पीछे चल देती। भाई बहन का प्यार सारे मोहल्ले में मशहूर था। अखिल अपनी बहन से 2 साल बड़ा था। माता पिता ने पहले उसे सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। अमृता उसकी किताबें उठाती, तस्वीरें देखती, अपने भाई से कुछ ना कुछ पूछती रहती ही थी। अपनी माँ से ढेरों सारे प्रश्न करती, झाड़ी लगा देती प्रश्नों की। 2 साल बाद माता पिता ने अपनी बेटी को भी उसी स्कूल में दाखिला करा दिया। दोनों इकट्ठे स्कूल जाते और इकट्ठे ही वापस आते। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए तो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अगर माता पिता अखिल का पक्ष लेते तो अमृता को बहुत गुस्सा आता। वह अपने माता पिता से अपनी मनपसंद चीजें खरीदवाती। रक्षाबंधन पर तो अपने भाई को राखी बांधती तो अपनी इच्छा के अनुसार उससे गिफ्ट और रुपए लेती। 10वीं परीक्षा में अखिल के बहुत अच्छे अंक आए। माता पिता ने उसका दाखिला
देहरादून आर्मी स्कूल में करवा दिया, जहाँ छात्रावास भी था। छुट्टियों के बाद अखिल छात्रावास जाना चाहता था। आखिर वह दिन भी आ गया। अखिल के लिए माता पिता ने सारी तैयारियां करवा दी, सारा सामान पैक करवा दिया। अमृता को अब भी भाई के जाने का और भाई से बिछड़ने का एहसास नहीं हो रहा था। अखिल के पापा उसे छोड़ने के लिए साथ गए। वो दोनों ट्रेन में बैठ गए। अमृता ने बाय बाय कहकर अपने भाई को विदा किया और अपनी मम्मी के साथ घर आ गई। कुछ दिन बीत गए, पापा वापस आ गए। अमृता और उसके माता पिता अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, परंतु अमृता को भाई की अनुपस्थिति यादें सताने लगीं। जब वह अपने भाई की पढ़ाई की टेबल कुर्सी की ओर देखती और उसे वहां ना पाती तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। जब उसे पढ़ाई में कुछ पूछना होता तो भाई को ना पाकर वह उदास हो जाती। भाई के छात्रावास जाने का, घर से दूर जाने का मतलब उसे अब समझ में आ रहा था। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। त्योहार आने में अभी 10-15 दिन की देरी थी। अभी से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों में राखियां सजाना शुरू कर दी। कई बहनों को तो अपने भाइयों को राखियां भेजनी भी शुरू कर दी। अब अमृता को भी राखी भेजना था अपने भाई के लिए। अमृता अपनी माँ से कहते हुए, माँ, बाजार में राखियाँ मिल रही हैं। भैया को बांधने के लिए राखी ले आऊं? हाँ बेटा, पर क्या तुम अकेली बाजार जाओगी? माँ और अमृता बात करते हुए हाँ माँ, पास ही तो बाजार है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। कहकर अमृता जल्दी से बाजार गई। वापस आकर उसने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा। प्यारे भैया, जब से आप पढ़ाई के लिए छात्रावास गए हैं, तब से घर में उदासी छा गई है। मम्मी पापा और मैं सब अपना अपना काम करते हैं, परंतु सब चुप से रहने लगे हैं। बात बात पर शरारत करने वाली, आपको तंग करने वाली आपकी यह छोटी बहन अब सीरियस हो गई है। जब मैं आपकी पढ़ाई की टेबल और कुर्सी की ओर देखती हूँ तो वहाँ आपको न पाकर उदास हो जाती हूँ। 4-5 दिन बाद ही राखी का त्योहार आने वाला है। पहली बार मैं आपको राखी नहीं बांध पाऊँगी। यह चिट्ठी, राखी और रोली चावल भेज रही हूँ। भैया, आप इसे कलाई पर बांध लीजिएगा और मुझे याद कर लीजिएगा। अब मुझे राखी के बंधन का महत्व तो पता चल रहा है। मुझे अपने भाई से रुपए नहीं प्यार चाहिए। ये प्यार अनमोल है, इसे रुपयों से नहीं आंका जा सकता। मम्मी पापा और मैं आपको बहुत याद करते हैं और आपको न पाकर उदास हो जाते हैं। भैया, छुट्टियां होते ही जल्दी से जल्दी घर आ जाइएगा। छोटी बहन अमृता। उधर अखिल को भी बहन की राखी का इंतजार था। उसके कुछ दोस्तों के घरों से बहनों की राखियां आ चुकी थीं। अपनी बहन की राखी आते ही अखिल खुशी से उछल पड़ा। यह छात्रावास लड़कों का था मेरे मित्र। किसी भी भाई की बहन उसके नज़दीक या समीप नहीं रहती थी, परंतु सबको अपनी बहन के समीप होने की कमी महसूस हो रही थी। आज सबने अपनी अपनी बहनों को कुछ ना कुछ रुपए और उपहार भेज रखा था, परंतु अंदर में, हृदय में सब जानते थे कि भाई बहन का प्यार अनमोल है बाबू। उसका मोल रुपए से नहीं आंका जा सकता है। मेरा नाम धीरज है। कहानियाँ सुनाता हूँ, फिर मिलूँगा एक और ऐसी ही कहानी के साथ। फिलहाल कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना मेरे मित्र।